नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो भारत में चीन की जासूसी पर आयकर विभाग का बड़ा खुलासा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हां, हवाला और जासूसी मामले में गिरफ्तार चार्ली पेंग से जब पूछताछ की गई तो आयकर विभाग को जो बड़ी जानकारी मिली, अब वो जी न्यूज़ आप तक पहुंचाने जा रहा है। धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी करने के लिए भारी मात्रा में, जी हां, बड़ी रिश्वत बांटी गई है, मोटी रिश्वत बांटी गई है। जासूसी के लिए चार्ली पेंग ने दिल्ली में मजनू का टीला के पास लामाओं को 2 से 3 लाख रुपए बांटे, जिसके लेन देन की पूरी बातचीत चीन के ऐप वीचैट के जरिए होती थी। रिश्वत को पहुंचाने का काम चार्ली अपने कर्मचारियों के जरिए करता था, जो लामाओं तक पैसों का पार्सल पहुंचाया करते थे। हालांकि 2018 में भी जब चार्ली को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, तब भी दलाई लामा की जासूसी की बात सामने आई थी, लेकिन इस बार जासूसी के पुख्ता सबूत मिले हैं। यही वजह है कि मामले में आगे की जांच के लिए आयकर विभाग ने अन्य एजेंसियों को भी इसकी पूरी जानकारी दे दी है। तो दलाई लामा की जासूसी, हवाला कांड, अब आप समझ लीजिए किस तरह से चीन लगातार साजिश रच रहा है। 2018 में भी दलाई लामा की जासूसी मामले में गिरफ्तार हुआ था चार्ली, तब इस बात के पूरे संकेत थे। 2018 में भी जासूसी का शक था, और अब जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तो सवाल ये है कि चीन की जासूसी से दुनिया को आजादी कब मिलेगी। सोचिए जरा, हिंदुस्तान में चीन की जासूसी, भारत में चीन की जासूसी, आप जानते हैं अमेरिका में चीन की जासूसी, पूरी दुनिया में चीन की जासूसी। तो यही सवाल हम उठा रहे हैं कि चीन की इस जासूसी वाली चाल से दुनिया को आजादी कब मिलेगी। तो दलाई लामा की जासूसी कराने की कोशिश और किस तरह से लामाओं को पैसा बांटा गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका से भी इसी तरह की जासूसी की रिपोर्ट्स आती रही हैं, और अब हिंदुस्तान से भी इसी तरह की रिपोर्ट। सवाल कुल मिलाकर यही, चीन का अतिक्रमण आप जानते हैं, चीन का विस्तारवाद आप जानते हैं, और साथ ही अब हम आपको चीन की जासूसी से जुड़ी ये बड़ी खबर जी न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। और मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा का रुख करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी आपको बता देती हूँ। फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट प्रसून शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे साथ डीएस सक्सेना हैं जो कि एक्स प्रिंसिपल सीसीआईटी यानी चीफ कमिश्नर और इनकम टैक्स रह चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र शर्मा आपके पास आऊंगी। ये जो पूरी खबर है, एक तरफ हवाला की बात और दूसरी तरफ ये जासूसी कांड, पहले तो ये खबर सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए, समझाइए। देखिए अदिति, लाओ सेंग इसका असली नाम है, जिसने अपना भारतीय नाम चार्ली पेंग रखा हुआ था। इसको 13 सितंबर 2018 को दिल्ली के मजनू का टीला इलाके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इंटेलिजेंस की इनपुट थे और उसी के बाद इसको गिरफ्तार किया गया था। चार्ली पेंग, जो कि जिसका असली नाम लाओ सेंग है, ये चाइना के तिब्बत लहासा इलाके का रहने वाला है, और इसको खास तौर पर भारत में दलाई लामा की जासूसी के लिए भेजा गया था, और इसीलिए इसको मजनू के टीला के पास से उस समय गिरफ्तार किया गया था जब जो तिब्बती है, क्योंकि मजनू का टीला वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा तिब्बती शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, और उसी जगह पर कुछ लामाओं को इसने जासूसी के अपने रिंग में फंसाने की कोशिश की थी। उनके पास कुछ पैसे भी पहुंचाए थे, और उसी के बाद इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में इसके पास से जब रिकवरी हुई थी, इसमें 2 आधार कार्ड थे, जो कि एक दिल्ली से बना हुआ था, एक मणिपुर से बना हुआ था। वहीं जो भारतीय नाम के आधार पर इसने मणिपुर के पते पर गुवाहाटी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से एक पासपोर्ट बनवा रखा था। उसी समय ये बात आई थी कि किस तरह से ये जासूसी का नेटवर्क फैला रहा है, लेकिन क्योंकि किसी वजह से ये बात स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी, जिसके बाद पासपोर्ट एक्ट में इसको गिरफ्तार किया गया था, फॉर्जरी के एक्ट में इसको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ये जमानत पर रिहा था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार इंटेलिजेंस एजेंसियां इसके ऊपर नजर रखे हुए थी। अभी इनकम टैक्स ने इसको पकड़ा है, जिसमें पता लगा था कि किस तरह से इसने 1000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग हवाला की तरह कारोबार किया, और उसमें से काफी सारे पैसे ये इसी तरह जासूसी के आरोप के लिए लोगों तक पहुंचा रहा था। हालांकि खुद नहीं पहुंचाता था, इसने जो अपना नेटवर्क बना रखा था, जिसमें बहुत सारे लोग, इसके जो चाइनीज जो साथी हैं यहाँ पर वीजा पर आए हुए हैं, वो इसकी मदद कर रहे थे, और इसके अलावा जो कंपनियां खोली हुई थी उनके जरिए अलग अलग तरीके से ये पैसे पहुंचा रहा था। अब क्योंकि इनकम टैक्स जो है हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में इसकी जांच कर रही है, जिस तरह से शेल कंपनी के जरिए इसने हवाला का कारोबार किया, रिटेल चेन जो है इंडिया में स्थापित की, 100 करोड़ रुपए उसमें से निकाले, इन सभी मामलों को लेकर के जांच कर रही है। और उसी जांच के अंदर एक बात ये निकल करके आई थी, जब 2018 में गिरफ्तार किया था, तो किस तरह से इसने पैसों की जो शेल कंपनी है उसके जरिए वो ट्रांजेक्शन की थी, और जो कि लामाओं तक जासूसी के लिए पहुंचाई थी।
तो ये पूरा मामला है जो कि लगातार जी भी हमारे साथ हैं। ठीक जितेंद्र, आगे आऊंगी आपके पास क्योंकि एक बार एक एक्सपर्ट्स का कमेंट भी यहाँ पर ले लेती हूँ। डीएस सक्सेना जी, हमारे दर्शकों को आप समझाइए, हवाला शेल कंपनियां, जैसे कि जितेंद्र पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं, ये पूरा जो रैकेट है, जो पूरा नेक्सस है, इसे लेकर आपका एक्सपर्ट कमेंट चाहेंगे यहाँ पर। इसमें देखिए, ये हवाला चैनल ये होता है, ये अनऑफिशियल चैनल्स होते हैं। तो यदि आपको जैसे चीन से पैसा मंगाना है या भेजना है तो आप बैंक के थ्रू भेजेंगे, लेकिन हवाला चैनल जो है ये इनफॉर्मल चैनल होता है। कोई आदमी कैश लेके जाएगा, दूसरा कैश लेके आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये रिज़र्व बैंक की या एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की नज़रों में नहीं आते हैं।